क्रंची क्रंची सी, और ये देखें अंदर से कितने मज़ेदार से दाल चावल भी आए हैं। हज़ारों लोग मैं वहाँ पर ऐसे घूमा था। डालने के लिए चाहिए ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नया दिन, एक नया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नया व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। इस व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त आपको रमज़ान के हवाले से रेसिपी भी दूँगी और साथ में मज़े मज़े की बातें भी होंगी। और इस पूरे हफ्ते में मैंने जो किया वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और यहाँ जनाब हम घर आ चुके थे और रात का अच्छा खासा टाइम हो रहा था और मेरी दोनों दोस्तों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। वो घर के अंदर पहले से मौजूद थी और हस्बैंड मुझे लेने गए हुए थे। जब मैं वापस आई मैंने देखा घर का डोर खुला हुआ है, तो मुझे शक हो गया था घर में कोई मौजूद है। तो ख़ैर मेरी दोनों दोस्तें थीं और वो सब गजरे वग़ैरह, बुके वग़ैरह सब लेकर आई हुई थी और मिठाई लेकर आई हुई थी। और एक दोस्त मिठाई लाई थी, एक दोस्त जो है मेरा मोस्ट फेवरेट केक लेकर आई थी। तो बस बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम था ये। मुँह इतना अच्छा अच्छा मीठा मीठा हो रहा था, इतना मज़े का हो रहा था और साथ में इतने अच्छी अच्छी बातें हमने की। और फिर सारा जो है, एक होता है ना आप जब आते हैं कहीं से तो फिर वहाँ की जो बातें और ख़ास तौर पे मक्के और मदीने की जो बातें होती हैं वो आप जब शेयर करते हैं तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और सुनाने वालों को भी अच्छा लगता है। तो बस ये वो टाइम था। तो यहाँ पे हम बैठ के सब एंजॉय कर रहे थे और फिर उसके बाद सब लोग चले गए अपने घर और हम लोग सो गए। और सोने के बाद दूसरा दिन हमारा जो था वो काफ़ी बिज़ी था, क्योंकि जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरे जो है ससुराल में शादी है, तो उसकी शॉपिंग करनी थी। तो आज हम लोग लकी वन चले गए थे, परी को कोई ड्रेस लेना था अपना और साथ में मेरी बहू भी थी और मतलब मेरे जेठ के बेटे की, तो वो मेरी भी बहू हुई तो वो भी थी। तो हम लोगों ने फिर शॉपिंग की, शॉपिंग वगैरह करके खा पी के मज़े करके हम लोग घर आ गए थे। ये था सेकंड डे और आज परी स्कूल जा रही थी और इनका जाने का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि अमेरिका में थी तो ऑनलाइन पढ़ाई इनकी चल रही थी। और फिर वहाँ से आने के बाद आज इनका ये स्कूल का दिन था और इनके बाबा आज लेके जा रहे थे। तो आज अपने भाई को बहुत याद करी थी सुबह सुबह के टाइम पे, क्योंकि हमेशा इसको इनके जो है भाई साहब छोड़ने जाते थे और आज इनके बाबा छोड़ने गए। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर जो है फिर ये तीसरा दिन था और आज जो है मेरी जो एक दोस्त जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो डल डल फ़ील कर रही थी। तो हम दोनों दोस्तों ने प्लान किया कि चलें उसके घर हम चलते हैं और कुछ खाने पीने का लेके चलते हैं। तो हम बेम्बू गए, बेम्बू से हमने खाना वाना लिया, हमने ऑर्डर किया। तो जब तक हमारा खाना आ रहा था तो उन्होंने हमें क्रैकर सर्व कर दिए कॉम्प्लीमेंट्री। तो फिर हम वो खा रहे थे। वो खाने के बाद हमारा जब खाना हमारा ऑर्डर रेडी हुआ तो हमने सारा अपना खाना लिया और हम पहुंच गए अपनी दूसरी दोस्त के घर पर। तो बस हम तीन दोस्तें ही हैं जो आपस में मज़े भी करती हैं, घूमती भी हैं और क्या कहते हैं साथ साथ जहाँ भी जाते हैं साथ साथ जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। तो यहाँ हम आ चुके थे और सबसे पहले आते ही जो है भोले साहब हमें मिल गए और यहाँ पे ये भी थे और बस बड़ा ही मज़े का टाइम था ये। और मैंने सोचा चले चाइनीज़ ले लेती हूँ क्योंकि उसको चाइनीज़ बहुत पसंद है और जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा सूप और थोड़ा चाइनीज़ गरम गरम खाता है तो उसको कुछ ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे बेला की भी तबीयत ठीक नहीं थी और ये भी देखें, तो इनकी भी खैर खैरियत हो गई और साथ में मेरी दोस्त की भी खैर खैरियत हो गई। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने खाया मज़े से खाना। तो खाना बहुत ही मज़े का था सारा। सूप भी बहुत मज़े का था, चिकन मंचूरियन भी बहुत अच्छा था, फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे थे और चिकन चाउमीन भी बहुत अच्छा था। साथ में सूप की क्रैकर्स बहुत मज़े के लग रहे थे। तो हमने अपने फूड को बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाब घर आ गई थी। अब ये रेसिपी लें आप। बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही बाहर से क्रंची होगी, अंदर से सॉफ्ट होगी और चीज़ी भी होगी। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन ये मैंने 250 ग्राम जो है चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। इसको वॉश करके अच्छे से मैंने इसको ड्राई कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जनाब 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून हरा धनिया इसके अंदर मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और जनाब अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स जा रहे हैं और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर
1 टीस्पून ही इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। ये देखें कितना स्मूथ सा हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल हम लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेंगे और उसको इस तरीके से हाथों की मदद से बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। फिर आप चाहें तो किचन काउंटर के ऊपर भी रख के इस तरह से करें। ये बीच में आपने इस मोज़रेला चीज़ की एक स्टिक की तरह से कट कर लेना है, वो हम इसमें रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे सब तरफ से। ये देखें बिल्कुल हर तरफ से करना है कि बिल्कुल जो चीज़ है अच्छे से कवर हो जाए और इसको फिर अच्छा सा एक शेप दे लेंगे। ये देखें बन गई ना हमारी चिकन स्टिक का शेप हमारा बन चुका है। आप इसको चिकन स्टिक कह लें, चिकन रोल कह लें, जो भी कहना चाहें आप इसे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे डन कर लिए हैं जनाब। अब मैंने एक प्लेट के अंदर मैदा ले लिया है, एक प्लेट के अंदर ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ज़िप-लॉक बैग में डाल के और बेलन की मदद से थोड़ा सा कूट लिया है, यानी छोटे छोटे पीसीज में कर लिया। एक अंडा ले लिया, उसको फेंट लिया है मैंने और इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब कॉर्नफ्लेक्स के अंदर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ऊपर जो कोटिंग होगी इसकी तो उसमें थोड़ा सा ऑरिगानो का फ्लेवर भी आएगा। अब एक हमने स्टिक को उठाना है, पहले मैदे में रोल करेंगे, फिर अंडे में करेंगे और उसके बाद इसको कॉर्नफ्लेक्स के अंदर अच्छे से हमने रोल कर लेना है कि ताकि कॉर्नफ्लेक्स सारा ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। एक्स्ट्रा जो भी हो हाथों से झाड़ दीजिएगा। इसी तरीके से सारे डन कर लेंगे। तो सब डन करके हमने ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से रख लिए हैं, ये देखें। और अब उसके बाद हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, उसके बाद फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है, यानी मीडियम से थोड़ा कम कर दिया है ताकि ये अंदर तक, चिकन हमारा कच्चा है तो अंदर तक अच्छे से पकने चाहिए। ठीक है, अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो ऐसे ही उलट पुलट कर कर अच्छे से हमने इसके गोल्डन सा कलर आने देना है। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ चुका है और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी चिकन भी अंदर से बहुत ही अच्छे से पक चुका होगा। हरा धनिया हमने डाल दिया, ऊपर गार्निश कर दिया। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आवाज़ ही बहुत ज़बरदस्त थी इसकी, ऊपर से क्रंची क्रंची सी। और ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार से चिकन एकदम बिल्कुल डन हो चुका है, चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है जो आपके इफ्तार को चार चाँद लगा सकती है। और वैसे भी कॉमन डेज़ के अंदर भी आप मेहमानों के लिए इसे बना सकते हैं। शाम की चाय में बनाएं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब इस रेसिपी को ना आप बना के जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ानों में इफ्तार में ये आपको बहुत आसानी देगी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये था हमारा चौथा या पाँचवा दिन था। तो इस दिन भी हम लोग जो हैं मैं यहाँ अपने दोस्त के घर आई हुई थी क्योंकि ये बोर हो रही थी, घर में परी बोर हो रही थी और आज इनका वीकेंड था। तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे जो है पॉपकॉर्न एंजॉय हो रहे थे, साथ में कोई हॉरर मूवी लगी हुई थी, कोई इंडोनेशियन लगाई थी बच्चों ने, तो वो देख रहे थे हम लोग। और यहाँ पे इनके हस्बैंड भी बाहर होते हैं और मेरे भी बेटे घर पे नहीं है। तो बस हम लोग जो है, जब मैं बोर होती हूँ तो ये वहाँ आ जाती है और ये बोर होती है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो बस हमारा यही चलता रहता है। और यहाँ पे फिर हमने कबाब जी से जो है फ्राइड चिकन वगैरह ऑर्डर किया था, बच्चों को जिंगर खाना था वो ऑर्डर किया था। तो बस फिर हमने मज़े से खाना वाना खाया यहाँ पर और ख़ूब इन्जॉय किया। तो बस जब साथ मिल के बैठते हैं ना तो फिर कुछ खाने का ना मज़ा भी आता है। अकेले अकेले अगर घर में मैं और परी होते हैं, हम कुछ मंगाते भी हैं तो इनके बाबा तो ये सारी चीज़ें खाते नहीं हैं, तो फिर वो अकेले खाने में ना इतना मज़ा नहीं आता। बट जब हम लोग साथ में होते हैं ना तो फिर खाने का भी मज़ा आता है। तो आज जो है बड़ा ही मन था भाई जिंगर खाने का, तो मैंने कहा चलें भाई आज जिंगर ट्राई किया जाए। और ये साथ में फिर मीठा भी मंगाया गया था नीचे से। तो और ये देखें, ओए होए, तो बस ये अब बताएं कोई छोड़ सकता है इसको भाई। और ये सारी चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी, और ग्रीन टी पी के तसल्ली दिल को कि भाई जो खाया पिया है वो सब कुछ हज़म हो गया। तो ऐसा होता नहीं है। ग्रीन टी के साथ साथ मुंह को भी थोड़ा सा रोकना पड़ता है, लेकिन जब से पाकिस्तान आई हूँ तो मुंह को रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे है परी का आया था जो है टैब आया था इनका, जो अभी न्यू आया है वो इनको वो टैब चाहिए था। इनकी बर्थडे आ रही है तो इनके बर्थडे के जो गिफ्ट है ना वो आना स्टार्ट हो गए। तो ये टैब इनका जो था ये इनके बाबा की तरफ से इनको गिफ्ट था। तो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी। और उसके बाद ये लोग आपस में जो है बैठकर जो है ना एक दूसरे से मस्तियाँ कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे और मैं देख रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे ये लोग बातें करते हुए, लड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं।
और यही सारे पल होते हैं जो आपको ये याद रहते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर इनकी यही सारी बातें जो है ना वो बहुत शिद्दत से हमें याद आएंगी। आज मैं अपने जो मेरे बेटे बड़े हो गए हैं उनकी मैं वो बचपन की बातें वो सब याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ना उस सारे पलों को मिस करती हूँ। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, अब ज़ाहिर सी बात है उनकी अब रूटीन और सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गई इनकी बचपन की सारी बातें और यहाँ पे जनाब हमने फिर कुछ शॉपिंग की थी ऑनलाइन और वो भी हमने नाहिद से की थी। तो ये मुझे शिया सीट चाहिए थे, ये मैंने मंगवाए थे और ये हेयर कलर मंगवाया था मैंने। ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा था, तो ये ब्लॉन्ड कलर के मंगवाए थे। उसके बाद जनाब ये कुछ और चीज़ें मंगवाई थी तो ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ और साथ आपके शेयर भी करती हूँ। अच्छा ये स्क्रब, बॉडी स्क्रब मंगवाया था कॉफ़ी का, तो बस ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त था और ये रेवोल्यूशन का जो है लिप बाम मंगवाया था। इसका शेड भी बहुत ही प्यारा था और बहुत ही लाइट सा था ना ये, मतलब ऐसा था कि मतलब लगाने के बाद ना बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता है कि जैसे आपने कुछ लिपस्टिक या कुछ इस तरह का लगाया हुआ है। और बहुत ही लाइट लाइट सा था लेकिन बहुत ही अच्छा मॉइस्चर रखता है आपके लिप्स वगैरह को। और जैसे कि वेदर जो अभी है तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा था। और मैंने इसलिए मंगवाया था कि परी स्कूल जाती है ना तो फिर वो लिप्स वगैरह ड्राई होते तो उसके लिए ये बेस्ट था। अच्छा जनाब, ये परी के लिए मैंने जो है मंगवाया था कंडीशनर, ये जो है सल्फेट और पैराबेन फ्री है और ये बिल्कुल भी हेयर को डैमेज नहीं करता, तो ये मैंने मंगवाया था इसके लिए। और ये मेरा जो है हमेशा की तरह मैं यही वाला जो है कंडीशनर यूज़ करती हूँ और इसी का शैम्पू यूज़ करती हूँ और मुझे यही सूट करता है। उसके बाद जनाब एक हमने ये पता नहीं क्या सोच के मैंने ये मंगवा लिया, तो बस ये सारी चीज़ें मंगवाई थी और बस आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ भी ये भी परी का जो है बर्थडे गिफ्ट था, ये इनके भाई ने यूएस से इनके लिए भेजा था। तो ये बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके अच्छे अच्छे से गिफ्ट जमा हो रहे हैं। और मैं जो इनको गिफ्ट दूंगी तो वो तो मैं इनकी बर्थडे वाले दिन दूंगी और तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे अभी इनकी बर्थडे में थोड़े से दिन बाकी हैं। अच्छा जनाब, तो यहीं पे फिर करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और इंशाल्लाह जल्द ही एक नया व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, वो भी बड़ा ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह ताला। और फिर रमज़ान के हवाले से उसमें आपको रेसिपी देती रहूँगी इंशाल्लाह। तो अपना ख़्याल रखिएगा, सानिया बाँटिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।